देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट ए है, डिस्कस रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी शेल्स एंड इन ऑर्बिटल्स। आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, डिफरेंट हमने जो कन्फिग्रेशन के रूल्स डिस्कस किए थे आपने उनको वन बाय वन मेंशन कर देना है। ऑफ बॉब प्रिंसिपल का बताना है, हुन्स रूल का बताना है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का बताना है। और स्टूडेंट्स आपने जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू पढ़े, N+L रूल को डिस्कस किया, यानी कि स्टूडेंट्स उन तमाम को मेंशन कर देंगे तो आपका आंसर जस्टिफाई हो जाएगा। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट बी है, व्हाट इज N+L रूल, अरेंज द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू दिस रूल, डू यू थिंक दिस रूल इज एप्लीकेबल टू डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऑफ बॉब प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको। एन आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। देन आपने बताना है कि SPDF स्टैंड्स फॉर व्हाट। देन N+L रूल जो है उसको आपने डिस्कस करना है। और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की जो N+L वैल्यूज होती हैं वो हमेशा सेम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट सी है, स्टूडेंट्स डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ लैंथेनम, कॉपर, गोल्ड, क्रोमियम, आयोडीन एंड रेडॉन। आपने क्या करना है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेंशन कर देनी है। वन बाय वन स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि कुछ आपने जो ऑलरेडी N+L रूल के अंदर डिस्कस किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए आपने डिफरेंट मेथड्स निकाले हुए हैं, उनके थ्रू भी स्टूडेंट्स आप इन सीरीज़ को लिख सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए कि आपने कैसे करनी है, या आपको ये नंबर पता होने चाहिए कि आप कितने किस में प्लेस करते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स 3D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4F के अंदर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि उनकी इतनी स्पेस होती है। तो स्टूडेंट्स आप सबको मेंशन करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। यूजुअली स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस आपसे MCQs में पूछे जाते हैं या शॉर्ट आंसर्स में आते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्रॉ द शेप्स ऑफ S, P एंड D ऑर्बिटल्स, जस्टिफाई दीज बाय कीपिंग इन व्यू द एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपने तीनों की शेप्स को डिस्कस करना है। आपने बताना है कि एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या सिग्निफिकेंस है इन ऑर्बिटल्स को डिफाइन करने में इन द टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो आपका ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस कर लेते हैं। अब फोटोन ऑफ लाइट विद एनर्जी 10⁻⁻⁻19 joules is emitted by a source of light. Convert this energy into frequency, wavelength and wave number. यानी कि आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, म्यू, वेवलेंथ और वेव बार, और आपको यूनिट्स मेंशन कर दी है उन्होंने कि आपने इन यूनिट्स में इनको कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एनर्जी गिवन है, हमने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी, ताकि उसकी वैल्यू से हम कैलकुलेट कर सकें वेवलेंथ, और वेवलेंथ के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकें वेव नंबर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि E = hv या h म्यू आ जाएगा आपके पास। आपने उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी की, आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बाहर कर लिया, E डिवाइडेड बाय h। E आपके पास था 10⁻⁻19 जूल्स, डिवाइड कर देंगे इसको आप, फ्रीक्वेंसी है तो इसका आपके पास हर्ट्स में आएगा। फ्रीक्वेंसी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे h की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, यानी कि आपके पास ये कैंसिल हो जाएंगे तो पर सेकंड यानी कि हर्ट्स में आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट स्टूडेंट्स हम इस तरह से कर लेते हैं कि 1 को हम डिवाइड कर देते हैं 6.626 से, ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 0.150 मल्टीप्लाई बाय, अब ये आपके पास जो -34 है ये आपके पास न्यूमरेटर में जाके +34 हो जाएगा, +34 माइनस 10⁻19। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या आएगा, 34 माइनस 19 विल बी 15। अब स्टूडेंट्स 15 है ये आपके पास 0.15 इंटू 10⁻+15, ये आपके पास आ जाएगा पर सेकेंड। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है नंबर 2। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेनी है। वेवलेंथ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है, V = फ्रीक्वेंसी, V = c/λ। स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे आ गई है वैल्यू फ्रीक्वेंसी की, तो आप इसको इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट करके कैसे लिखेंगे, λ = c/μ = 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपके पास फ्रीक्वेंसी है तो स्टूडेंट्स उसको आपने कैसे मेंशन कर देना है। वेवलेंथ आपके पास स्टूडेंट्स आपने क्या किया कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट कर ली है, अब स्टूडेंट्स आप वेवलेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं। वेवलेंथ आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू को मेंशन कर देना है फ्रीक्वेंसी की, 0.15 इंटू 10⁻15। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपने 3 को डिवाइड कर देना है 0.15 से, ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 20। ये स्टूडेंट्स आपके पास डिनोमिनेटर से पर सेकेंड, डिनोमिनेटर से ये आपके पास
चला जाएगा न्यूमरेटर के अंदर इंटू 10⁻⁻15 प्लस 8, ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यानी कि 15 माइनस आपके पास आ जाता है 8, ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा 7 के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 20 × 10⁻⁻7। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये किस वैल्यू में आंसर आएगा आपके पास? ये स्टूडेंट्स आपके पास हम कैलकुलेट कर रहे थे वेवलेंथ, यहाँ पे आपके पास पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा और ये मीटर में आंसर आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास है कि आपने क्या करना है कि इसके थ्रू आपने अब वेव नंबर कैलकुलेट करना है। वेव नंबर स्टूडेंट्स आप कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, वेवलेंथ का आपने रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी कि स्टूडेंट्स लैम्डा इज इक्वल टू 1/v बार। अब v बार विल बी इक्वल टू 1 लैम्डा इज इक्वल टू 1/20 इंटू 10⁻⁻7। इसको स्टूडेंट्स जब हम 1 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 0.05 इंटू 10⁻7 में स्टूडेंट्स आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि इसको फर्दर भी आप इसको डेसिमल प्लेस से अप टू द मार्क कर सकते हैं। 5.0 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 7 होगा तो आपके पास 5 आ जाएगा, 5 पर मीटर। तो ये स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली आपके पास आंसर आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपसे यहाँ से बोला गया है कि कन्वर्ट दिस एनर्जी ऑफ फोटोन इनटू अर्जेस एंड कैलकुलेट द वेवलेंथ इन सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज एंड वेव नंबर इन पर सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो 1 जूल होता है वो 10⁻7 अर्जेस के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स आपके पास अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी डाटा के अंदर मेंशन है। बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट्स आपने 1 बाय 1 आपने कैलकुलेशन करनी है जैसे हमने अभी की थी, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास ये कन्वर्जन आपको बताई हुई है, आपने उसी के अकॉर्डिंगली जो आपके पास यूनिट्स गिवन है उसी में आपने वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है, ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपने पहले अभी पार्ट ए में किया था। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम गिवन बाय बोहर्स मॉडल इज। एनर्जी स्टूडेंट्स आपको गिवन है, उन्होंने कहा आप एनर्जी कैलकुलेट करें। Calculate the energy in the first orbit of hydrogen atom. The values of various parameters are same as provided in question 19. तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि वैल्यूज जब आप ऐड करेंगे इसके अंदर वही वैसे ही जैसे स्टूडेंट्स हमने अपनी कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर किया था। कंसेप्चुअल वीडियोस में भी हमने क्या किया था, इस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर दी थी हाइड्रोजन एटम के लिए। तो स्टूडेंट्स हमें हमारे पास हमारा आंसर आ गया था इन टर्म्स ऑफ -2.18 इंटू 10⁻18 जूल्स। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है, बोहर्स इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज। आपके पास रेडियस की वैल्यूज मेंशन है। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1 टू n इज इक्वल्स टू 2 हाउ मच डज द रेडियस ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये बात करूंगी कि आपके पास आपको अच्छी तरह से पता है कि रेडियस के लिए क्या डेफिनेट वैल्यू आती है एंगस्ट्रॉम के अंदर, और आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। Rn इज इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स आपके पास है n कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमने कैलकुलेट करनी है। R1 वुड बी इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू 1 स्क्वायर। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ सकती है वैल्यू R2 इज इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू 2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो 2 का स्क्वायर होता है इसकी क्या वैल्यू आती है, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.529, तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आती है 2.116 एंगस्ट्रॉम। अब स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेशंस आपने करनी है R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 2.116 एंगस्ट्रॉम माइनस आपके पास आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2.116 माइनस 0.529 which will be equal to 1.587 एंगस्ट्रॉम। अब स्टूडेंट्स आपके पास है हाउ मच डज द रेडियस ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस। आपने बताना है कि कितना इंक्रीज होगा वाइल डूइंग कैलकुलेशंस टेक केयर ऑफ यूनिट्स ऑफ एनर्जी पैरामीटर। तो स्टूडेंट्स हमने एनर्जी पैरामीटर से वही कैलकुलेशंस करके यही एक्सप्रेशन हमने निकालना है और उसी के हिसाब से हमने कैलकुलेशंस करनी है। कितना आपके पास रेडियस इंक्रीज हुआ ये भी आपको पता चल जाएगा और डिफरेंस आपने कैलकुलेट कर लिया।
देन स्टूडेंट्स हमने इन्हीं पैरामीटर्स के थ्रू आगे कैलकुलेशन करनी है। पार्ट बी है आपके पास, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट गोज फ्रॉम n2 टू n3, n इज इक्वल टू 9 टू n इज इक्वल टू 10। यानी कि स्टूडेंट्स हमने उसी तरह से कैलकुलेशन दोबारा करनी है, यानी कि हमारे पास अगेन वही वैल्यूज़ हैं। Rn इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर एमस्ट्रॉन्ग n स्क्वायर R2 से कितना डिस्टेंस कवर किया और n इज इक्वल टू 9 से 10 तक कितना कैलकुलेट किया, कवर किया। 0.529 इंटू 2 स्क्वायर एमस्ट्रॉन्ग। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा Rn3 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 3 होल स्क्वायर एमस्ट्रॉन्ग। इसकी कैलकुलेशन करनी है स्टूडेंट्स आपने। देन स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेशन करनी है R इज इक्वल टू N9 के लिए, R9 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 9 होल स्क्वायर एमस्ट्रॉन्ग। देन स्टूडेंट्स आपने 10 के लिए कैलकुलेट करनी है, जिसको हम साइड पे कर देंगे। R10 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 10 स्क्वायर एमस्ट्रॉन्ग। यानी कि स्टूडेंट्स हमने बहुत सिंपल तरीके से इसकी कैलकुलेशन की। 0.529 मल्टीप्लाई बाय 4 will be equal to 2.116 एमस्ट्रॉन्ग। देन स्टूडेंट्स आपने क्या किया, 0.529 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 9 से, इट विल बी इक्वल टू 4.761 एमस्ट्रॉन्ग। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 9 ज़ार 81, 0.529 मल्टीप्लाई बाय 81 विल बी इक्वल टू 42.849 एमस्ट्रॉन्ग। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 100, 0.529 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 52.9 एमस्ट्रॉन्ग। अब स्टूडेंट्स हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैसे, R3 से R2 तक कैसे कैलकुलेट किया, R3 माइनस R2 आपके पास आ जाएगा 4.76 माइनस 2.116 एमस्ट्रॉन्ग, तो वैल्यू क्या आएगी। देन R10 टू R9 इज इक्वल्स टू आपके पास R10 की वैल्यू 52.9 एमस्ट्रॉन्ग होगी, माइनस कर देना इसमें से आपने 42.849 एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू को, तो आपके पास क्या आएंगी 4.76 माइनस 2.116 वुड बी इक्वल टू अबाउट 2.844 एमस्ट्रॉन्ग। देन स्टूडेंट्स आपके पास 52.9 को जब आप माइनस करेंगे 42.849 में से, तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10.051 एमस्ट्रॉन्ग। अब स्टूडेंट्स आपने डिस्टेंस कवर कर लिया कि आपके पास कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इलेक्ट्रॉन जब वो जाते हैं N2 से N3 के अंदर और जब वो जाते हैं N9 से N10 के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, ये डिस्टेंस आगे से आगे इंक्रीज होता चला जा रहा है, क्योंकि आपके पास जो डिस्टेंस है बिटवीन दैट ऑफ द एडजेसेंट ऑर्बिट्स वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय परफॉर्मिंग द कैलकुलेशंस, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट 5 ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड डिटरमिन द एनर्जी डिफरेंसेस बिटवीन देम। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने एनर्जी ऑफ फर्स्ट 5 ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे करेंगे, En की जगह E1 लिख देंगे, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय आपके पास इंटू 1/n स्क्वायर था, तो आप इसको n स्क्वायर नीचे लिख देंगे, यानी कि 1 स्क्वायर हो जाएगा। E2 आपके पास कैसे हो जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, 2 के लिए हो जाएगा जूल्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास है E3 वुड बी इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाय 3 स्क्वायर जूल्स इज इक्वल टू, तीनों को स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 2.18 डिवाइडेड बाय 4, ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 0.545 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है -2.18 डिवाइडेड बाय 9, इसको आपने जब डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स आपके पास आता है 0.24 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स।
नेगेटिव साइन के साथ। अब स्टूडेंट्स क्या है आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जॉल्स की। अब स्टूडेंट्स इसी तरह आप बाकी जो ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन है उनके दरमियान भी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एनर्जी डिफरेंसेस एडजस्टेंट के दरमियान कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने E2 माइनस E1 किया तो आपके पास क्या वैल्यू आई, इसी तरह स्टूडेंट्स आपने E3 माइनस E1 E2 किया तो आपके पास क्या वैल्यू है, यानी कि इस तरह से आप कैलकुलेशन फर्दर कर सकते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास है बी, जस्टिफाई दैट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट इज अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स स्मॉलर देन दैट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे एनर्जी डिफरेंसेस जो हैं आपके पास स्मॉल होते जाएंगे, जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट्स की तरफ जाते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स उसमें आप कैलकुलेशंस करेंगे, कंपेयर करेंगे वैल्यूज़ को, तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स इज 5 टाइम्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट सी है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम इन फर्स्ट 5 ऑर्बिट्स एंड जस्टिफाई दैट द एनर्जी डिफरेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो एनर्जी डिफरेंसेस होंगे वो तो डिफरेंट होंगे फ्रॉम दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यूज जो होंगी क्योंकि वो चेंज होंगी, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास जो पैटर्न होगा वो वैसा ही होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्योंकि हीलियम का आपके पास 4 है तो इसलिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि हीलियम का आपके पास एटॉमिक नंबर 2 है, इसलिए आपने वैल्यू ऐड की स्क्वायर करके 4। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने E1 कैलकुलेट करना है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 4 डिवाइडेड बाय आपके पास अगर इसमें आप स्टूडेंट्स करेंगे 1 स्क्वायर तो 4 से आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.18 इंटू 4। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास कुछ इस तरह से आएगी 8.72 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास E2 है, उसके लिए आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि आपके पास 4 है, यहाँ पे आपके पास 2 है, 2 2 ज़ा 4 होगा, ये कैंसिल हो जाएगी तो वैल्यू आपके पास ये आएगी -2.18 इंटू 10⁻⁻18। इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम आगे जाते जाएंगे आपके पास वैल्यूज जो एनर्जी डिफरेंसेस की हैं वो मजीद स्मॉल होती जाएंगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पैटर्न वही है कि आपके पास एनर्जी की वैल्यू स्मॉल हो रही है लेकिन डेफिनेटली डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द हाइड्रोजन। देन स्टूडेंट्स डी है आपके पास, डू यू थिंक दैट ग्रुप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हीलियम आर डिफरेंट एट प्लेसेस देन दोज ऑफ हाइड्रोजन? यस डिफरेंट है स्टूडेंट्स, कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं हीलियम की वो ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस है उसकी वजह से व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हीलियम आपके पास सिमिलर नहीं होंगी टू द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इन बोथ केसेस इज डिसिमिलर। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम आर रिवॉल्व्स इन एन एनर्जी ऑर्बिट ऑफ एनर्जी -0.242 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इक्वेशन है, ई एन की वैल्यू आपके पास ये है, ये आपने कर लेनी है, इसमें वैल्यू पुट कर लेनी है 0.242 इंटू 10⁻⁻18 इज इक्वल्स टू -2.178 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, n स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, क्या करना है आपने -2.178 इंटू 10⁻⁻18 इसको आपने डिवाइड कर देना है -0.242 इंटू 10⁻⁻18 से। ये दोनों टर्म्स यहाँ पे हो जाएंगी कैंसिल। अब आपने ये साइंस भी आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 2.178 को डिवाइड कर देंगे 0.242 से, तो देखते हैं आपके पास वैल्यू आती है 9। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये n स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। n स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 9, आपने क्या करना है इसका अंडर रूट ले लेना है, अंडर रूट लेके इसको n में कन्वर्ट कर देना है, 9 है स्क्वायर हुआ, n विल बी इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स आपका जो आंसर है वो है 3।